हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पैराबोला के अंदर जेई एडवांस लेवल पर 2023 के अंदर पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वेयर a इज ग्रेटर देन 0। द नॉर्मल टू द पैराबोला एट p meets the x-axis at point Q. The area of a triangle PFQ where f is the focus of the parabola is 120 if the slope m of the normal and a are both positive integers, then which option is the best match for the pair a, m? एडवांस लेवल पर ये नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ध्यान हो 2024 के अंदर भी जो हमने कल की ही वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी नॉर्मल से रिलेटेड ही क्वेश्चन को पूछा गया था। मतलब नॉर्मल के बारे में अगर हमें थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होगा तो हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगेन हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक रफ इमेजिनेटिव फिगर को बनाना पड़ेगा, तो वो हम बनाते हैं। हमने सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और हम देख रहे हैं कि यहां पर ये जो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप की दे रखी है और इस इक्वेशन को हमने लिख लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका जो फोकस है यहां कहीं पर हमने एज्यूम कर लिया a, 0 और इस पॉइंट को f नाम दे दिया क्योंकि इन्होंने भी उसको f कोई एक नाम दे रखा है। उसके अलावा इन्होंने हमसे क्या बोल रखा है कि कोई एक पॉइंट p को एज्यूम कर रखा है। वो पॉइंट p लेट से अभी के लिए हमने यहां कहीं पर ले लिया है, इस पॉइंट P को ले लिया और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम x1 y1 भी ले सकते हैं और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हैं। हमें बस ध्यान इतना रखना है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम किस केस में लेते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम उस पर्टिकुलर केस में लेते हैं जिसके अंदर हमें क्वांटिटी के बारे में नहीं बता रखा होता है कि जैसे यहाँ पर स्लोप m तो दे दिया है लेकिन इसकी कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कैसे कैलकुलेट हो रहा होगा। उसके अलावा पैराबोला के अंदर भी हमें ऐसी कोई खास क्वांटिटी नहीं बता रखी है जिससे कि हम इसको सॉल्व कर पाएँ आगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम जो कोऑर्डिनेट लेते हैं वो कैसे लेते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट टाइप के। और हमारे पास पैराबोला के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं अगर हमको याद आ रहे हो वो होते हैं at स्क्वायर एंड ट्वाइस a t करके। जब हमने इन कोऑर्डिनेट्स को ले लिया अब उसके बाद हमने क्या करा, इस पॉइंट P के ऊपर कोई एक टेंजेंट को ड्रॉ किया जिससे कि हम इजीली एक नॉर्मल को ड्रॉ कर पाए इस पॉइंट P से पास होते हुए। तो हमने इस पॉइंट P से पास होते हुए एक नॉर्मल को ड्रॉ किया और वो नॉर्मल लेट से कि कुछ इस तरीके से हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। और हमें ये भी बता रखा है कि एक्स एक्सिस पर जब इस पॉइंट P से ड्रॉ किया गया ये जो नॉर्मल है जाकर मीट करता है तो वो क्यू पॉइंट पर जाकर मिलता है। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे जिसके अंदर हमें इतना तो पता ही है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 0। अब क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास कितना आ रहा है at स्क्वायर एंड ट्वाइस at, तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हमें इस टेंजेंट की लाइन के थ्रू इस नॉर्मल की इक्वेशन को निकालना है किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा ये पॉइंट P जो है ये किसके ऊपर अवेलेबल है, हमारी पैराबोला के ऊपर अवेलेबल है। और अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर अवेलेबल है और उसी पॉइंट के ऊपर अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होती है तो उसकी इक्वेशन किस तरीके से निकलती है हमें ध्यान आ जाएगी। जैसे ये हमें कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट P अवेलेबल है और उससे पास होती हुई अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होती है तो वो हो जाती थी y1 इक्वल टू ट्वाइस टाइम ऑफ a टाइम्स ऑफ x प्लस x1। जहां पर ये x1 y1 जो है उस पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो पॉइंट उस कर्व के ऊपर अवेलेबल है और उसके थ्रू हमें टेंजेंट को ड्रॉ करना है। हम बिल्कुल बेसिक से करते हुए चल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने x1 y1 की जगह पर ये at स्क्वायर एंड ट्वाइस at को रख दिया। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ at इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस at स्क्वायर। हम देख रहे हैं 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन आ रही है yt इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर और इसे अगर हम स्लोप फॉर्म में अगर लिख देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी y इक्वल टू x अपॉन t प्लस at। इसको जब हमने कंपेयर किया y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की इक्वेशन से तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं
इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम m1 स्लोप मान रहे हैं अपनी इस टेंजेंट का, तो इसका स्लोप हो जाएगा m1 इक्वल्स टू 1/t। अब अगर हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा तो ऑब्वियसली टेंजेंट और नॉर्मल के अंदर 90 डिग्री का रिलेशन रहता है और इनके स्लोप में रिलेशन रहता है m1 m2 इक्वल्स टू -1 वाला रिलेशन। तो उसको जब हमने यहां पर अप्लाई किया तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल या m2 भी बोल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा हमारे पास -t। अब इस -t का यूज करते हुए, इस स्लोप का यूज करते हुए अगर हम इस नॉर्मल की इक्वेशन को ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास, स्लोप आ गया है हमारे पास -t इंटू एक्स माइनस ए टी स्क्वायर। इसको और थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा y माइनस ट्वाइस ऑफ ए टी इक्वल्स टू -tx प्लस ए टी क्यूब, और आप इसे बोल सकते हो y इक्वल्स टू -tx प्लस ट्वाइस ए टी प्लस ए टी क्यूब। अब अगर इस लाइन को भी, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल की लाइन को इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस लाइन को भी अगर हमने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन से अगर कंपेयर किया तो हम देख पाएंगे कि यहाँ से जो स्लोप आ रहा है किसका, नॉर्मल का स्लोप, उसको लेट से अभी के लिए हम क्या बोल रहे हैं m2, तो वो कितना आ रहा है हमारे पास -t, जो कि हमारे पास यहाँ से आ ही रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो m2 है, इस m2 को हमें कितना बोल रखा है, m के बराबर बोल रखा है। तो इसको अगर हमने m से रिप्रेजेंट कर दिया तो t और m के अंदर एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया है। -t इक्वल टू m से हम यहाँ पर t की वैल्यू निकाल सकते हैं m की फॉर्म में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी t का जिक्र नहीं किया गया है। और t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला के ऊपर लिए गए पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर कोऑर्डिनेट्स के पैरामीटर को। तो ये t इक्वल टू m को जब हम इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर देंगे तो बनने वाली इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, देखते हैं इसको। y इक्वल टू एम एक्स माइनस ट्वाइस ए एम माइनस ए एम क्यूब, ये हमारे पास स्लोप फॉर्म में एक नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर हम इस स्लोप फॉर्म वाली नॉर्मल की इक्वेशन का यूज करते हैं और इस इक्वेशन को जब हम एक्सटेंड करते हुए एक्स एक्सिस तक लेकर आते हैं, तो यहाँ पर जब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है नॉर्मल वाली लाइन, तो हमारे पास क्यू कोऑर्डिनेट आता है। क्यू कोऑर्डिनेट का मतलब है कि यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाती है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर जब हमने y की वैल्यू को जब 0 कर दिया तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 2am प्लस am क्यूब अपॉन m, और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 2a प्लस m स्क्वायर इंटू a, और यहाँ से आप चाहो तो a को भी कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा 2 प्लस m स्क्वायर। तो इस कोऑर्डिनेट को आपने यहाँ पर लिख दिया, ये q कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा a टाइम्स ऑफ 2 प्लस m स्क्वायर। अब हमारे पास ये फोकस पॉइंट भी आ गया है, ये q पॉइंट भी आ गया है, और हमने इस P पॉइंट को F से भी मिला लिया है, और ये P पॉइंट भी हमने A और M की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि M की वैल्यू जो थी हमारे पास T की फॉर्म में आ रही है और T की वैल्यू हमारे पास M की फॉर्म में आ रही है। जब हमने इसमें ये पुट किया तो ये हो जाएगा am स्क्वायर एंड माइनस 2am। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास am स्क्वायर माइनस 2am आ रहा है। कुछ बच्चों के माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि आखिर जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अवेलेबल है वहाँ पर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव कैसे आ रहा है। इसको समझने का सिंपल सा एक ये तरीका है, दो तरीके हैं बेसिकली। पहला तरीका तो ये कि ये हमने एक रफ फिगर बना रखी है, और रफ फिगर के अकॉर्डिंगली ये पॉइंट जब हमने यहाँ एज्यूम किया तो ये एक्चुअल में यहाँ ना होके यहाँ रहा होता, नीचे वाले क्वाड्रेंट में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा होता। दूसरा तरीका समझने का ये भी है हमारे पास
कि अगर ये -2am यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि जो m होगा स्लोप, उसकी वैल्यू कुछ नेगेटिव रही होगी, जिसकी वजह से ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर आप इसकी इक्वेशन को देख भी रहे होंगे, लाइन को देख रहे होंगे नॉर्मल की, तो यहाँ से भी समझ में थोड़ा थोड़ा हमें आ रहा है कि जो स्लोप है हमारे पास, भले ही चाहे हमने रफ फिगर बनाई हो, tan थीटा की वजह से नेगेटिव वैल्यू ही यहाँ पर आएगी, क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जंप कर जाएगी थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास ये PFQ करके एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। क्वेश्चन में अगर हम आगे पढ़ते हैं, उसमें क्या बोल रखा है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PFQ वेयर F इज द फोकस ऑफ द पैराबोला इज 120। मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, इस ट्राइंगल का एरिया कितना दे रखा है हमें, 120। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर हम एरिया अगर हम यहाँ लिख लेते हैं, वो कितना हो गया 120, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास इस ट्राइंगल के हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। हाफ इंटू बेस, आप देख रहे हो बेस लेंथ जो है हमारे पास इतनी आनी चाहिए, जो कि कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, बेस लेंथ हो जाएगी हमारे पास B इक्वल्स टू दिस बिगर क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी, ये हो जाएगा हमारे पास A टाइम्स ऑफ 2 + m स्क्वायर, या आप इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेस 2a + 2m स्क्वायर माइनस a, और ये कितने के इक्वल आ रहा है, 2m स्क्वायर प्लस a। इसको अभी के लिए हमने एज इट इज लिख लिया। और अगर आप परपेंडिकुलर लेंथ की बात करोगे तो आप देखोगे यहां पर परपेंडिकुलर लेंथ ये इस पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट के बराबर ही आ रही होगी। तो हमने परपेंडिकुलर लेंथ P को भी लिख लिया है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास -2 ऑफ am। और क्योंकि ये लेंथ की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट की नहीं कर रहे हैं, तो अभी के लिए हमने इसको क्या ले लिया है, +2am। तो हमारे पास ये वैल्यू हो रही है 2m स्क्वायर प्लस a इंटू 2am। यहाँ अगर कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ दिखाई दे रहा होगा तो हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। हम देख रहे हैं इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और हमारे पास कितना बच रहा है, am इंटू a + 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 120। यहाँ पर अब हमारे पास a और m में केवल एक ही रिलेशन दे रखा है, और हमें क्या बोल रखा है आगे कि हमें इन चारों ऑप्शंस में से बेस्ट सूटेबल ऑप्शन लेना है, किस तरीके से कि हमारा ये जो पेयर है a और m सेटिस्फाई होता हुआ दिखाई दे। हमारे पास रिलेशन आ चुका है, अब हमें करना बस इतना है कि a और m की वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हुए ये चेक करना है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम कर देते हैं। हमने इस छोटी सी जगह के अंदर इस चीज़ को चेक करना स्टार्ट किया। हमने 2 और 3 वैल्यू a और m की रिस्पेक्टिवली लेनी स्टार्ट करी और पुट किया। तो अगर ये 2 ले लिया हमने और ये 3 ले लिया, तो 2 × 3 एंड 2 + 2 × 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 18 + 2 20 हो गया, और 20 × 6 ये हमारे पास 120 वैल्यू आ गई है। तो 2 और 3 जब हम वैल्यू ले रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन को पुट करके ही इसकी वैल्यू करेक्टली आ गई है, और इसकी करेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में 2,3। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। हमारी PYQs की जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।